हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एसबी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हमने यहाँ पे लिखा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है आइए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं आज। तो देखिए, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, और परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी, और टेंस का मतलब होता है काम। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि बीते हुए समय में, इसका होता है बीते हुए समय। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का मतलब होता है बीते हुए समय, और परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी, और टेंस का मतलब होता है काम। यानी कह रहा है कि बीते हुए समय में वैसा काम जो जारी हो और पूरा हो गया हो। देखो ये अजीब सा लग रहा है। अब एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा काम होगा जो पूरा भी हो जाएगा और वह जारी भी रहेगा? ऐसा कोई काम होता है? सोच के बताइए। दोस्तों होता है। मैं बता रहा हूं आपको कि जब कोई काम लंबे समय तक चलेगा तो उसमें कुछ काम जो होता है वह पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी वह काम जारी ही रहता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो 2 घंटों से जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने कुछ ना कुछ तो पढ़ा लिया है, और फिर भी मेरा काम क्या है? जारी है। अगर ये कहा जाए कि मेरी माँ 4 घंटों से रोटी पका रही है, तो 4 घंटों में क्या एक भी रोटी नहीं पका? उसमें 1 या 2 या 4 रोटी, कुछ तो रोटी पक गया होगा। तो मेरे भाई, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब भी कोई काम जब लंबे समय तक चलेगा, जब भी कोई काम जब लंबे समय तक चलेगा, तो उसमें कुछ ऐसा काम होगा जो पूरा हो जाएगा, और कुछ ऐसा काम होगा जो जारी ही रहेगा। यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से यह बोध होता है कि कोई काम बीते हुए समय में लंबे समय से चल रहा था। इसको हम अगर बोलना होगा तो ऐसे बोल सकते हैं, इट रिफर्स टू दैट वर्क विच वॉज गोइंग ऑन बिफोर लॉन्ग टाइम इन पास्ट। यानी कि इस टेंस से यह बोध होता है कि बीते हुए समय में कोई काम लंबे समय से चल रहा था। जैसे इसका पहचान हो जाएगा, समय के साथ रहा था रही थी। ओनली अगर रहा था रही थी रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन समय अगर आ जाएगा, जैसे 2 दिनों से, 4 दिनों से, 2 घंटों से, 1 घंटों से, तो वहाँ पे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। और आपको यहाँ पे पता है कि रहा था रही थी जब रहता है तो इसमें हम लोग वर्ब का चौथा रूप लगाते हैं, और समय रहता है तो सिंस और फोर। यानी कि यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग हैड बीन का प्रयोग करेंगे। किसका? हैड बीन का। और यहाँ पे रहा रही है तो वर्ब का कौन सा रूप? चौथा रूप डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे समय रहता है तो दोस्तों सिंस और फोर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग टाइम को रख देते हैं। अब ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। इससे आप जो सेंटेंस को बना सकते हैं। सिंस और फोर का प्रयोग कहाँ करना है इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है। आप थोड़ा सा दिक्कत उठाइए, थोड़ा सा टाइम निकालिए और जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आइए यहाँ से हम लोग सवाल बनाते हैं। जैसे मैंने बोला मैं सुबह से, हाँ जी, हाँ जी, मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैं सुबह से पढ़ रहा था। अब देखिए इसमें टाइम क्या है? सुबह से, इसको आप छोड़ दीजिए। मैं पढ़ रहा था, इस पे बनाना होगा तो हैड बीन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आई, उसके बाद हैड बीन, आई हैड बीन, हो गया। अब देखिए यहाँ पे पढ़ रहा था, पढ़ना का रीड होता है तो रहा रही है तो आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पढ़ने का काम जारी था, इसे रीडिंग करेंगे। अब यहाँ हो गया आई हैड बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। कब से? सुबह से। तो मेरे दोस्त यहाँ पे से के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो सिंस का। यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंस मॉर्निंग। अगर यहीं पे रहता 2 घंटों से, 3 घंटों से, 4 घंटों से, यानी कि यहाँ पे 2, 3, 4 अगर कोई संख्या होता तो वहाँ पे हम लोग 4 का प्रयोग करते। जैसे में कहा जाए कि वह 2 घंटों से, वह 2 घंटों से, है ना जी, रो रही थी, वह 2 घंटों से रो रही थी। अब देखिए यहाँ पे टाइम जो है इसको आप छोड़ दीजिए, पहले बनाइए वो रो रही थी, इसका हो जाएगा शी हैड बीन, शी हैड बीन। अब यहाँ पे देखिए रोना का होता है वीप, तो ये हो जाएगा आपका वीपिंग, हो गया। अब कह रहा है कि 2 घंटों से, तो यहाँ पे देखिए 2 संख्या आ गया ना, इसका मतलब यहाँ पे 4 आपको डालना है। 4 2 आवर्स। एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, यहाँ पे संख्या से मतलब नहीं होता। अगर आप सिंस और फोर, यदि आपको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे सिंस लगाएंगे और कहाँ पे फोर लगाएंगे, यदि आपको इसमें दिक्कत है तो जाइए और जाकर उस वीडियो को देख लीजिए जिस पे मैंने सिंस और फोर पे मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर ये निगेटिव होगा, जैसे मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था, जब यह निगेटिव होगा तो आप यहाँ पे हैड के बाद यानी कि 3 नंबर पे नोट को ले आकर के लगा देंगे। आइए एक एक करके हम यहाँ पे बना रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हैड के बाद आप किसका प्रयोग करेंगे? नोट का। देखिए नेगेटिव के लिए आप हैड नोट का प्रयोग करेंगे। जब इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है ना जी, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आप हैड निकालेंगे बाहर, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट होगा का और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आइए एक एक सवाल जो है हम सब पे देख लेते हैं। चलिए तो मैं इसको अब मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। आइए इस पे हम लोग देखते हैं आगे। अब जैसे मान लीजिए एक निगेटिव सेंटेंस में बना रहा हूँ, ठीक है ना जी। निगेटिव बनाना होगा तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लीजिएगा, उसके बाद हैड नॉट, उसके बाद बीन और उसके बाद V4 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप सिंस डालिएगा और या 4 डालिएगा और उसके बाद आप टाइम यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे मैंने बोला कि वह 2 दिनों से नहीं जा रहा था, वो 2 दिनों से नहीं जा रहा था। अब देखिए इसका हम लोग बनाएंगे कैसे? सब्जेक्ट पहले ले लेंगे ही के बाद हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन, हो गया। अब यहाँ पे V4 रखेंगे, तो जाना का गो होता है तो गो का गोइंग कर देंगे। अब एक कब से कह रहा है, टाइम क्या दे इसमें? 2 दिनों से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 days, ठीक है। ये हो गया आपका निगेटिव। इसमें कहा जाए कि मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा था, तो आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। अगर इसको इंट्रोगेटिव में बदलना हो, किस में गाइस? इंट्रोगेटिव में, तो आप हैड को बाहर कर लेंगे। जैसे कहा जाए कि क्या वह 2 दिनों से नहीं जा रहा था, क्या वह 2 दिनों से नहीं जा रहा था। अब देखिए यहाँ पे जब क्या आ गया ना, तो इसी हैड को बाहर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? हैड ही नॉट, सॉरी हाँ, हैड ही नॉट बीन गोइंग फॉर 2 days। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैड ही नॉट, ठीक है ना जी, बीन गोइंग फॉर 2 days, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे ये निगेटिव सेंटेंस था और ये जो था इंट्रोगेटिव के साथ साथ यहाँ पे देखिए नहीं आ गया, तो इंट्रोगेटिव के साथ साथ ये निगेटिव ही हो गया। और सिर्फ आप इसको आप सोचते होंगे कि सर हम इसको इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से नोट आप हटा देंगे तो ओनली वह इंट्रोगेटिव में बनेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं लेके यहाँ बता रहा हूँ। जैसे कहा जाए कि वो क्या वह 2 दिनों से, क्या वह 2 दिनों से जा रहा था, क्या वह 2 दिनों से जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप लिखेंगे हैड ही, ठीक है। जब क्या होगा तो हैड को बाहर ले लेंगे, हैड ही, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीन, और गो का हो जाएगा आपका गोइंग। अब कितने दिनों से? 2 दिनों से, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 2 days। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। WH क्वेश्चन को भी बनाना होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप शुरू में WH क्वेश्चन को रख देंगे और उसके बाद हैड को, तो WH क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा, ठीक है। आइए इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि मान के चले कि हमने बोल दिया कि वह कहाँ 2 दिनों से, ऐसे लिख दीजिए, कह रहा है कि वह कहाँ, एक मिनट, वह 2 दिनों से, ठीक है ना जी, कहाँ पढ़ रहा था। तो इसमें जो WH क्वेश्चन होता है उसको पहले ले लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग लिख लेंगे वेयर, उसके बाद हैड ही, हो गया। और यहाँ पे देखिए बिन ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पढ़ना है तो रीड का कर देंगे रीडिंग, ठीक है। रीड का हो जाएगा रीडिंग। अब 2 दिन दिया है ना, तो इसका हो जाएगा 4 2 days। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे WH क्वेश्चन को लेंगे, तो उसके बाद हैड को ले लेंगे, यानी कि इसका स्ट्रक्चर होता है WH क्वेश्चन प्लस
हैड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बीन के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका V4। उसके बाद आप सिंस या फॉर का चुनाव करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी टाइम होगा उसको रख देंगे। तो WH क्वेश्चन के तुरंत बाद आपको हैड लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। आइए इस पे एक और सवाल लेते हैं। जैसे कहा जाए कि सीता है ना जी 5 घंटों से क्यों रो रही थी, सीता 5 घंटों से क्यों रो रही थी। तो इसमें जो क्यों है WH क्वेश्चन, इसको पहले लिख लेंगे हम लोग। लिख लेंगे इसमें वाई, उसके बाद हैड, वाई हैड, सब्जेक्ट क्या है सीता, तो वाई हैड सीता बीन हो गया। और रो रही थी तो वीप का हो जाएगा वीपिंग। अब कब से रो रही थी, 5 घंटों से। टाइम इसमें 5 घंटा दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 आवर्स। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा एक एक स्ट्रक्चर पे जो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, क्योंकि शिक्षक का काम है एक बताना और आपका काम है एक से अधिक बनाना। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।